दोस्तों, अगर आपने भी कर रखी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटी और किसी कंपनी का आप इंटरव्यू अटेंड करने की सोच रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों 10 ऐसे क्वेश्चंस जो लगभग हर इलेक्ट्रिशियन के जॉब के इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। खास तौर से यहाँ के इंडिया की कंपनीज और गल्फ कंट्री जैसे कि दुबई, मस्कट, कुवैत, अबू धाबी और सऊदी की जो कंपनी है आईटी इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आपने इन 10 सवालों के जवाब जान लिए तो लगभग सभी इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू आप आसानी से पास कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिशियन के काम का नॉलेज है, केवल यही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनको काम का नॉलेज तो बहुत अच्छा है बट इंटरव्यू में वो बार बार फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उन पॉइंट्स को नहीं बता पाते हैं जिनको कंपनी के लोग सुनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप खुद देखिए वह कौन सी 10 बातें हैं, वह कौन से 10 पर्सन है जो कि हर एक कंपनी का क्लाइंट आपसे सुनना चाहेगा। यहाँ पे मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि इंडिया और गल्फ कंट्रीज की कंपनीज में इंटरव्यू पास करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने है यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के क्लाइंट्स का जो मकसद होता है, 2 मकसद होते हैं यहाँ पे। पहला तो आपका ट्रेड का नॉलेज है वो चेक करना, और दूसरा आपको सेफ्टी के बारे में कितना नॉलेज है, क्योंकि ड्यूटी के दौरान आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है उस कंपनी की। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मैंने बताए जिनमें इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है विद्युत उपकरण में आग लगने के कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक से लगी आग बुझाने के लिए आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के उपाय बताइए, यानी कि विद्युत जो झटका है उससे बचने के आपको उपाय बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्य करते समय किसी इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उस समय आप क्या करोगे, यानी कि आपका साथी इलेक्ट्रिशियन है उसको विद्युत का झटका लगा है तो आप उस समय क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी 5 फ्यूज के आपको नाम बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है एमसीबी क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है ईएमएफ का पूरा नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है पीडी और एचटी का पूरा नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं यहाँ पे आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है विद्युत उपकरण में आग लगने के कारण बताइए। तो यहाँ पे आग लगने के जो कारण है वो निम्नलिखित है। गलत फ्यूज का आप प्रयोग करोगे तो भी विद्युत उपकरण में आग लग सकती है। ओवरलोड के कारण आग लग सकती है। सर्किट अगर लूज है तो भी आग लगने की संभावना रहती है। फ्लेमेबल सब्सटेंस का मतलब है ज्वलनशील पदार्थ अगर विद्युत उपकरण के पास में रहेगा तब भी यहाँ पे आग लग सकेगी। फ्लेमेबल केमिकल्स यानी कि ज्वलनशील कोई केमिकल है विद्युत उपकरण के पास में तो भी आग लगने की संभावना वहाँ पे बनी रहती है। हाई वोल्टेज है तब भी आग लग सकती है, और वायर एक्सप्लोजन है तो भी वहाँ पे आग लग सकती है। यहाँ पे मैंने कई सारे पॉइंट्स इस पर्सन के आंसर में बताए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 3 से 4 पॉइंट्स अगर याद रह जाते तो भी आपको आसानी से इंटरव्यू में पास कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रिक से लगी आग बुझाने के लिए आप क्या करोगे। तो नंबर 1 है पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, रेत या मिट्टी का उपयोग करेंगे उसको बुझाने के लिए, सीटीसी का प्रयोग करेंगे, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का भी आग को बुझाने के लिए अपन प्रयोग करेंगे, और फायर डिपार्टमेंट को सूचना देंगे। यानी कि आग छोटी है तब तो अपन ये सारे उपाय करेंगे, लेकिन आग बड़ी मात्रा में लग गई है अपन काबू नहीं पाएंगे तो फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के उपाय बताइए, यानी कि विद्युत आघात से बचने के आपको उपाय बताने हैं। नंबर 1 है सावधानी से काम करें। नंबर 2 है सेफ्टी उपकरण का हमेशा प्रयोग करें, जैसे कि हैंड ग्लव्स है, जूते हैं, इस तरह के उपकरण का आपको प्रयोग करना है। कटे वायर का प्रयोग न करें। टूटे हुए स्विच, सॉकेट या किसी उपकरण का प्रयोग आपको नहीं करना है। सेफ्टी टैग को देखकर ही आपको कार्य करना है। लाइव पैनल को बगैर परमिट के ओपन न करें। इस प्रकार के कई लाइव पैनल होते हैं जिनको ओपन करने से पहले आपको परमिशन लेनी होती है, तो आपको परमिशन के बगैर उनको ओपन नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे बहुत बड़ा कोई खतरा हो सकता है। सही इलेक्ट्रिक टूल का उपयोग करें। इसका मतलब है कि कोई भी आप इलेक्ट्रिक का टूल यूज कर रहे हो, जैसे कि आप प्लायर यूज कर रहे हो, तो उस पर प्रॉपर इंसुलेशन लगा होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, ताकि करंट लीकेज हो तो भी आपको विद्युत का शॉक नहीं लगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्य करते समय किसी इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस समय आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए जो पॉइंट्स है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले मेन स्विच को आपको बंद करना है ताकि लाइट की सप्लाई बंद हो जाए। मेन स्विच अगर आपके पास में नहीं है तो उस सर्किट को ही अलग कर देना चाहिए। अपने आप को इंसुलेट करने के बाद ही उसे तार से अलग करें, यानी कि साथ ही इलेक्ट्रिशियन को करंट लग गया तो उसको अलग करने से पहले आपको खुद को इंसुलेट करना है लकड़ी से या रबड़ से। उससे इंसुलेट करने के बाद में ही आपको उसको अलग करने की कोशिश करनी है। तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अपने सीनियर्स को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। यदि सांस रुक गई हो तो मुंह से सांस देनी चाहिए। दोस्तों, सांस देने की कई सारी विधियां हैं, उनमें से किसी भी एक विधि को आप यहाँ पे बता भी सकते हो। रोगी का मुंह नीचे की ओर रखकर पीठ पर हल्की चोट देनी चाहिए। जितना हो सके उस रोगी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श करें। जैसे कि कई सारी विधियां हैं, कुछ लोग हैं जो रोगी के तलवे हैं, हथेलियाँ हैं, उनको यहाँ पे बार बार स्पर्श करते हैं, क्योंकि रोगी के शरीर ने जो करंट को ऑब्जर्व किया है वो इस तरह से कुछ हद तक बाहर निकल सकता है, उसको हेल्प मिलती है। तो ये सारे कई उपाय हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन को करंट लगने के बाद में आपको उस समय उपाय करने चाहिए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी 5 फ्यूज का नाम बताइए। यानी कि आपको 5 फ्यूज के नाम बताने हैं दोस्तों। तो आप कौन कौन से मटेरियल के अपन जो फ्यूज है वो काम में लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, शीशा है, टीन है और जस्ता है। इन 5 मटेरियल में से किसी का भी अपन फ्यूज मटेरियल के रूप में काम में ले सकते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, इसका यहाँ पे इंटरव्यूअर के द्वारा पूछने का मकसद होता है कि आपको अपनी ट्रेड का नॉलेज कितना है। इससे पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे सेफ्टी नॉलेज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 है, MCB क्या है। तो MCB का दोस्तों पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह एक सर्किट ब्रेकर है और MCB आपके लिए एक सेफ्टी युक्ति है दोस्तों। सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट आपको MCB को बोल सकते हो। MCB अलग अलग रेटिंग की होती है। इसकी रेटिंग होती है वो एम्पियर्स में होती है, जैसे कि 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर। और जितनी एम्पियर रेटिंग इस MCB की है उससे ज़्यादा अगर करंट सर्किट में से फॉलो करेगा तो MCB ट्रिप हो जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी। ये MCB का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, EMF का पूरा नाम क्या है। तो EMF का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, MMF का पूरा नाम क्या है। तो MMF का पूरा नाम होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। MMF होता है वो चुंबकीय परिपथ में होता है और EMF होता है वो इलेक्ट्रिक परिपथ में होता है। क्वेश्चन 8 है, PT और HT का पूरा नाम बताइए। PT का फुल फॉर्म है पोटेंशियल डिफरेंस और HT की फुल फॉर्म है हाई टेंशन, जो कि एक ओवरहेड लाइन होती है LT और HT। तो LT का मतलब होता है लोअर टेंशन और HT का मतलब होता है हाई टेंशन। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का हिंदी में मतलब होता है प्रतिरोध। जब सबस्टेंस अपने अंदर से करंट निकलने नहीं देता है, सबस्टेंस का मतलब है यहाँ पे पदार्थ। तो पदार्थ अपने अंदर से करंट नहीं निकलने देता है या करंट के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो इसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई भी ऐसा वायर नहीं होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं हो, यानी कि कोई भी पदार्थ जो कि करंट को फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है उसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन चलते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इलेक्ट्रिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे सर्किट कहते हैं। यानी कि विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में जो तरीका अपनाते हैं, जो मार्ग होते हैं, उसी को अपन सर्किट कहते हैं। यह 2 प्रकार का सर्किट होता है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट दोस्तों वो होते हैं जिनमें सभी डिवाइसेस जितनी भी सर्किट में लगी होती है वो एक दूसरे के साथ में श्रेणी क्रम में लगी हुई होती है। और पैरेलल सर्किट वो होता है जिसमें जितनी भी युक्तियां होती है वो एक दूसरे के पैरेलल में यानी कि समांतर में जुड़ी होती है। जैसे कि स्विच है जो कि वायरिंग में सीरीज में लगा हुआ होता है और सॉकेट होता है वो वायरिंग में पैरेलल में लगा हुआ होता है। अगर अपन लोकल लैंग्वेज की बात करें तो सीरीज को अपन बोलते हैं एक तार सर्किट और जो पैरेलल होता है उसको अपन बोलते हैं 2 तार सर्किट। यानी कि स्विच होता है वो सिंगल तार यानी कि फेज में लगा रहता है, इसलिए उसको एक तार वायरिंग बोलते हैं। और जो सॉकेट होता है वो उसमें
फेज और न्यूट्रल दोनों रहते हैं, इसलिए उसको पैरेलल सर्किट बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इंडिया और गल्फ कंट्रीज की कंपनियों में इंटरव्यू पास करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी समरी बताई है, इसी टाइप के क्वेश्चंस है वो इन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों अगर आपने इन 10 प्रश्नों को समझ लिया तो आपका जॉब का सपना बहुत जल्द साकार हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं इसी प्रकार के काफ़ी अच्छे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।